परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए लोक गुरु तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे मंच पर उपस्थित सभी हमारे महानुभाव और मीटिंग हॉल में बैठे हुए हमारे सभी बुद्धिजीवी जन, कहने का तात्पर्य ये है, सुझाव और संदेश ये है कि बाबा साहब ने कहा था जहाँ से सहनशीलता का अंत होता है वहीं से क्रांति का उदय होता है। तो साथियों, जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि अब हमारे सोने का समय नहीं है, अब हमको नींद से जागने का समय आ गया है और दुश्मन हमारे सामने खड़ा है, तो हमको एकत्रित होने की ज़रूरत है। आज हमारे वकील साहब ने ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच तैयार किया। क्यों किया है कि हमारे बहुजनों में एकता नहीं है। अगर एकता होती तो हमको ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये सरकार जो अभी वर्तमान में है, जिसके मुखिया मोदी जी नहीं है, इस सरकार का मुखिया मोहन भागवत है और ये सरकार मोहन भागवत के इशारे पर चल रही है। और अगर हम ऐसी सोते रहे इसी निद्रा में, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे संविधान को तहस नहस करने की साजिश हो रही है। और आपको रोज पता चलता रहता है कि 2025 में हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। हमारा संविधान जो वहाँ रखा हुआ है, तो ये इन ब्राह्मणवादी लोगों को हजम नहीं हो रहा है। इसलिए हमको जगने की ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत नहीं है। कहीं तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया जाएगा, कहीं पर धर्म के नाम पर लड़ाया जाएगा, कहीं जाति के नाम पर लड़ाया जाएगा, कहीं भाई भाई को लड़ाया जाएगा। तो हम लोगों को लड़ने की नहीं, हम लोगों को एकत्रित होने की, इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और हमारे RS गौतम जी ने जो संदेश दिया है बहुजन पैगाम के नाम का, तो हमको एक चीज़ याद आती है कि जैसे कहीं फिल्म में, कोई नाम हमको याद नहीं है, एक हीरो कहता है साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो अकेले वकील साहब का ये काम नहीं है साथियों, ये सभी समाज का काम है। और इन्होंने अलग जगाया है, जिस दिन हमारा मीडिया हाउस होगा उस दिन हमारी सरकार भी होगी और हमारे अधिकार भी होंगे। हमारे अधिकारों पर आज डाका पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि नेशनल मीडिया 1100 करोड़ में बिका हुआ है। चाहे वो आज तक हो, चाहे ABP न्यूज हो, चाहे वो जी न्यूज हो, चाहे वो इंडिया न्यूज हो, ये सभी चैनल 1100 करोड़ में बिके हुए हैं। और इन्होंने हमको गुलाम बनाने का काम शुरू कर दिया है। हमारे समाज में आए दिन घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। अभी दिल्ली में नागल गांव की घटना है, जहां पर एक 9 वर्षीय बच्ची का गैंगरेप हुआ है और उसमें एक ब्राह्मण है, दूसरे लोग हैं, 4 लोग हैं। तो हाथरस कांड हुआ मनीषा वाल्मीकि का। ऐसी घटनाएं बदायूं में हुई, उन्नाव में हुई। तो ऐसे कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को जेल में भी ऐसा आराम करने का मौका मिल रहा है, चिन्मयानंद को भी जेल में ऐसा आराम करने का मौका मिल रहा है। और वो जिसका लड़की का रेप हुआ, वो जेल उल्टा काट रही है। और अभी आपने देखा कोरोना काल में हमारे बहुजनों को मारने के लिए ऑक्सीजन अस्पताल में बंद कर दिया गया, ऑक्सीजन नहीं मिला। और स्वास्थ्य मंत्री संसद में कह रहा है, हर्षवर्धन राठौर क्या कह रहा है कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, 50 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, और वो कह रहा है ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा है। तो बहुत समय हो चुका है, वकील साहब का भी इशारा आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम सभी लोग मिलकर वकील साहब का साथ दें और इस मीडिया हाउस को बनाने के लिए अपना पूरा तन मन और धन से सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।